करते रायपुर की बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी से सियासत लगातार गर्मा गई है। ईडी दफ्तर का घेराव कर रहे यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता। ईडी दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। सीआरपीएफ के जवानों को भी तैनात यहां पर किया गया है। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता कुछ देर में घेराव करेंगे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ईडी दफ्तर का घेराव करने पहुंचेंगे एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता। ये बड़ी जानकारी रायपुर से सामने आ रही है। बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, एनएसयूआई के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे, ईडी दफ्तर का घेराव करने पहुंचेंगे। तो छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी से अब सियासत गर्मा गई और बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, एनएसयूआई के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने पहुंचेंगे, ईडी दफ्तर का घेराव करने पहुंचेंगे। ये बड़ी जानकारी रायपुर से सामने आ रही है। ईडी मुख्यालय का घेराव करेंगे। तो फिलहाल पुलिस को तैनात किया गया है। सीआरपीएफ के जवानों को भी तैनात यहां पर किया गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दुर्ग में कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव के घर पर छापा पड़ा है। भिलाई के सेक्टर 5 में और भी कई ठिकानों पर दबिश दी है। तो रायपुर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और एनएसयूआई के कार्यकर्ता घेराव करने पहुंचेंगे। चलेंगे रायपुर, बात करेंगे सहयोगी शिवम मिश्रा से। शिवम, क्या कुछ जानकारी हासिल हो पा रही है? ईडी मुख्यालय का घेराव करने की कोशिश करेंगे एनएसयूआई के कार्यकर्ता, फिलहाल क्या कुछ जानकारी हासिल हो रही है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम ईडी मुख्यालय पर ही खड़े हैं जो रायपुर के पचपेड़ी नाका पर है। यहाँ पर बड़ी संख्या पर यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आपको मैं तस्वीर सीधी दिखाऊंगा यहाँ पर कि देखिए किस तरीके से ईडी कार्यालय का बाहर जो है यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा बड़ी संख्या पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ हैं और यही ईडी दफ्तर के बाहर बैठ करके लगातार ईडी की कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हमारे साथ आकाश शर्मा, हम बातचीत करते हैं। इस प्रदेश में न भाजपा के पास न मुद्दा है न चेहरा है। भूपेश बघेल की बढ़ती हुई लोकप्रियता से भाजपा डरती है, इसलिए ईडी का उपयोग वो करती है। कांग्रेस पार्टी का महा अधिवेशन होने वाला है जो छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का पल है। उसको खराब करने के लिए हमारे नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। हम यहाँ आंदोलन कर रहे हैं और ईडी डर के बाद छुप के बैठी है। उनमें अगर दम है, अगर लोगों डराने का काम वो करते हैं तो नीचे आइए, हमसे बात कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको मैं सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ किस तरीके से यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो बड़ी संख्या पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और लगातार ईडी की कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए हैं और मैं आपको दूसरी तस्वीर भी दिखाऊंगा ईडी दफ्तर की, जहाँ पर ईडी दफ्तर के ठीक थोड़ा पहले बैरिकेडिंग पूरी तरीके से कर दी गई है यहाँ पर और बैरिकेडिंग करके जो आक्रोशित कार्यकर्ता है उन्हें सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर रोका गया है। सीआरपीएफ के बल भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। बड़ी संख्या पर सीआरपीएफ के बल भी आपको तस्वीर पर दिख रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पर तैनात है और साथ ही राज्य पुलिस के भी जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए। एनएसयूआई के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और लगातार ईडी की जो कार्रवाई चल रही है इस वक्त छत्तीसगढ़ पर, उसका विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। ईडी की कार्रवाई पर सवाल खड़ा किया जा रहा है और उसी कार्रवाई के विरोध पर आज यहाँ पर ईडी दफ्तर के बाहर एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे हुए हैं और जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। मैं आपको तस्वीर भी दिखा रहा हूं। बड़ी संख्या पर यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारी भी पुलिस बल के साथ पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी पहुंच चुके हैं और सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर रोकने का प्रयास किया जा रहा है ईडी दफ्तर के अंदर जाने से। और मैं आपको कुछ तस्वीर और भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर तख्ती लिए हुए हैं कार्यकर्ता, तख्ती लिए हुए हैं और ईडी की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग तख्तियों में जो कार्रवाइयाँ ईडी की चल रही है उसका विरोध किया जा रहा है और साफ इस बात का आरोप लगाया जा रहा है कि ईडी जो कार्रवाई कर रही है वो केंद्र सरकार के दबाव पर कर रही है। यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या पर कार्यकर्ता हैं और लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ, ईडी के खिलाफ ईडी दफ्तर के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लीडर हैं, हमसे बातचीत करते हैं। ईडी दफ्तर का घेराव करने पहुंचे बड़ी संख्या पर कार्यकर्ता। जो मोदी की जो साजिश हो रही, ईडी को अपनी जो भड़ाल बनाकर मोदी हमारे पर चला रहा है, हमारे अधिवेशन को डिस्टर्ब करने की मोदी की सबसे बड़ी चाल है। शिक्षा से लेकर हर चीज, बेरोजगारी से लेकर हम उसका विरोध करते ही, ये उसकी चाल है। तो देखिए यहाँ पर कार्यकर्ता जो हैं वो सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के ही इशारे पर इस वक्त छत्तीसगढ़ पर ईडी की टीम जो है वो कांग्रेस के लीडरों पर, कांग्रेस के विधायकों पर, कार्यकर्ताओं के घरों पर दबिश दी हुई है और कार्रवाई कर रही है। जी
शिवम जी की तस्वीर देख पा रहा हूँ, बड़ी संख्या में लोग आपके पीछे मौजूद है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता है, युवा कार्यकर्ता हैं, सीधा विरोध कर रहे हैं। ईडी मुख्यालय का घेराव करने पहुंचे हैं। महाधिवेशन को कितना प्रभावित कर पा रही है ईडी की जांच? कितना कार्यकर्ता ऐसे समझते हैं कि हाँ असर इसका पड़ेगा महाधिवेशन पर? बिल्कुल, देखिए निश्चित ही 3 दिन बाद कांग्रेस का यहाँ पर बड़ा महाधिवेशन है, 85वां महाधिवेशन है और छत्तीसगढ़ को पहली बार इस महाधिवेशन की मेजबानी करने का मौका मिला था और इस महाधिवेशन की व्यापक स्तर पर तैयारी चल रही थी। और मैं आपको सबसे पहले तस्वीर भी दिखाऊंगा कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो जख्मी हो गए हैं। थोड़ी देर पहले ही हमने अपडेट दिया था अपने टीवी स्क्रीन पर कि सीआरपीएफ के जवान जो है वो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किए हैं और इसी बीच कार्यकर्ता और जवानों के बीच जो है झूमा झटकी भी हो गई थी। और ये तस्वीर भी सीधी कार्यकर्ता दिखा रहे हैं कि यहाँ पर हम घेराव करने के लिए पहुंचे थे, शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन कार्यकर्ताओं पर जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो यहाँ पर लाठीचार्ज करते हैं। और देखिए सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जो सीआरपीएफ का डंडा चला है थोड़ी देर पहले एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, वो ये इसका विरोध कर रहे हैं और पूरा जख्मी हालत पर यहाँ पर कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, जिससे कार्यकर्ताओं का आक्रोश और बढ़ गया। और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो माहौल प्रदेश में चल रहा है, क्योंकि 3 दिन बाद महाधिवेशन है कांग्रेस का और कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या पर यहाँ पर व्यापक स्तर की तैयारियों पर लगे हुए थे, लेकिन जिस तरीके से आज सुबह ईडी की टीम प्रदेश के बड़े लीडरों के ठिकानों पर पहुंचती है और कार्रवाई करती है। कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल जो इस वक्त कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी संगठन पर संभाल रहे हैं, उनके घर पर ईडी की टीम पहुंचती है। युवा विधायक देवेंद्र यादव के घर पर ईडी की टीम पहुंचती है। तो निश्चित ही ये सभी लोग एक बड़ी जिम्मेदारी महाधिवेशन पर संभाल रहे थे, सारी तैयारियां कर रहे थे और इनके टीम जब ईडी की टीम इनके घर पहुंचती है तो कहीं ना कहीं जरूर महाधिवेशन पर भी फर्क पड़ता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन कांग्रेस अभी भी कह रही है कि इन सब कार्रवाइयों से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ना है, महाधिवेशन को कोई फर्क नहीं पड़ना है। कांग्रेस दोगुनी गति से महाधिवेशन को करेगी और इस पूरे महाधिवेशन को सफल बनाएगी। लेकिन मैं आपको तस्वीर लगातार दिखा रहा हूं कि ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे हुए हैं, सभी बैठ चुके हैं जमीन पर और लगातार ईडी के खिलाफ, ईडी की कार्रवाई के खिलाफ, ईडी के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। जी बिल्कुल शिवम, एक तरफ इधर बीजेपी जहां ईडी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, तो वहीं अब इधर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन ईडी के खिलाफ यहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और सीधा आरोप जो है वो यहां पर ईडी पर लग रहा है। दरअसल तस्वीर हम आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। शिवम, आगे की क्या रणनीति होगी? यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की घेराव करने तो पहुंच गए, सीआरपीएफ ने रोक भी दिया है। बिल्कुल, देखिए सीआरपीएफ के जवानों ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोक दिया। बड़ी संख्या पर कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे भी हुए थे और आगे की जो रणनीति रहती है वो हालांकि आलाकमान तय करता है। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा हालात यहाँ पर नजर आ रहे हैं पचपेड़ी नाका पर ईडी दफ्तर के बाहर का, वो मैं आपको सीधे दिखा रहा हूँ अपने टीवी स्क्रीन पर। और ये सारे अपडेट्स जो हैं वो न्यूज़ 24 पर देखने को मिल रहे हैं कि जो एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष है नीरज पांडे, एनएसयूआई के जो प्रभारी हैं, जो तमाम यहाँ पर पदाधिकारी हैं, वो ईडी दफ्तर के बाहर बैठ करके अब यहाँ पर राम नाम के नारे लगा रहे हैं, यहाँ पर सीताराम के भजन गा रहे हैं। और ये तमाम जो विरोध अलग अलग तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं द्वारा, यूथ कांग्रेस के द्वारा, तो ये पूरा विरोध जो है ये ईडी के खिलाफ, ईडी की कार्रवाई के खिलाफ और तमाम लोगों के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई और ये इनकी विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। 3 दिन बाद महाधिवेशन है और महाधिवेशन को लेकर के तैयारियां चल रही थी, लेकिन ईडी की टीम आज सुबह पहुंचती है और कांग्रेस विधायकों के घरों पर, कोषाध्यक्षों के घरों पर दबिश दी जाती है और लगातार कार्रवाई की जाती है। हमारे साथ जिला अध्यक्ष भी हैं, हम बातचीत करते हैं। किस तरीके से देखते हैं 3 दिन बाद महाधिवेशन है और सब तैयारी पर जुटे हुए थे, क्या कोई फर्क पड़ेगा महाधिवेशन पर? कांग्रेस पार्टी के नेता लोग महाधिवेशन तैयारी करने में लगे हुए थे, उसी दौरान ईडी के जो छापेमारी की गई, अधिवेशन का सफल करने प्रयास किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के द्वारा। बिल्कुल ये प्रयास सफल रहेगा और अधिवेशन महाधिवेशन बहुत अच्छे तरीके से कराया जाएगा छत्तीसगढ़ के द्वारा। और मैं निश्चित तौर पर कह देना चाहता हूँ इस छापेमारी कार्रवाई से कुछ नहीं उन्हें हासिल होने वाला है। क्या लगता है जो तमाम कार्रवाइयां चल रही है, लगातार आरोप भी लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि केंद्र के दबाव पर ये राजनीतिक कार्रवाई हो रही है?
बिल्कुल सीधी साहब का देखा जा सकता है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार है, उनके दबाव में कार्रवाई हो जा रही है। आप देख रहे किसी भी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री के घर छापा नहीं पड़ता, जब पूर्व मंत्री का छापा पड़ना, पूर्व विधायक या वर्तमान विधायक घर छापा पड़ रहा है। ये सीधी साफ तौर पर दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र की मोदी सरकार डर चुकी। 2023 विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी सरकार बनने जा रही है, इसको डराने की धमकाने प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास में कभी सफल नहीं होंगे। सीआरपीएफ के जवानों के साथ झूमाझटकी भी हुई, लाठीचार्ज भी किया गया था। जी हमने अपना शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने आ रहे थे, सीआरपीएफ के जवानों ने हमारे पर लाठीचार्ज किया। आपको दिखा देना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पर चोटें आई है, मुझे कंधे पर सीआरपीएफ जवान के द्वारा लाठी के जोर से मारा गया और मेरे साथी और अन्य साथी मेरे घायल हो चुके हैं। निश्चित तौर पर केंद्र की सरकार तानाशाही कर रही है और यहाँ के छात्रों को, युवाओं को उनका अधिकार को लेने नहीं दिया जा रहा है। देखिए, हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर ईडी दफ्तर के बाहर की, जहाँ पर आक्रोशित कार्यकर्ता जो हैं वो ईडी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए कुछ महिला कार्यकर्ता भी यहाँ पर बैठ चुकी हैं और तख्ती लेकर के, और ईडी की जो कार्रवाई इस वक्त प्रदेश में चल रही है उसका विरोध किया जा रहा है। यहाँ पर सभी कार्यकर्ता और जो स्टूडेंट यूनियन के लीडर है, जो स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ता है, वो सभी पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर यूथ के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और लगातार विरोध किया जा रहा है। और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि इस विरोध प्रदर्शन में आए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, चाहे एनएसयूआई के कार्यकर्ता हो, तमाम पदाधिकारियों पर, कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया जा रहा है सीआरपीएफ की तरफ से। कई कार्यकर्ता यहाँ पर जख्मी भी नजर आए हैं, जिनके कंधों पर, पीठ पर जो है डंडे के निशान दिखे हैं यहाँ पर। तो निश्चित ही जो है यहाँ पर कार्यकर्ता इसके विरोध करने के लिए पहुंचे हुए थे और इसी बीच सीआरपीएफ के जवान और कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी भी होती हुई नजर आई। हालांकि स्थिति इस वक्त जो है वो नियंत्रण पर नजर आ रही है। सभी पुलिस बल जो है कार्यकर्ताओं को घेर कर बैठे हुए हैं, कार्यकर्ता सड़क पर बैठे हैं, पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, सीआरपीएफ का बल मौजूद है और स्थिति जो है वो नियंत्रित नजर आ रही है इस वक्त। और कार्यकर्ता जो है वो लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ, ईडी की कार्रवाई के खिलाफ लगातार जो है नारेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल शुभम, साफ तौर पर प्रदर्शन देखने को मिला। ईडी का दफ्तर का घेराव करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे, लेकिन लाठीचार्ज भी यहां पर हुआ। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आए। फिलहाल बहुत शुक्रिया शिवम, तस्वीरें दिखाने के लिए, बातचीत करने के लिए। एक तरफ बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर निशाना साध रही है, तो वहीं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ईडी दफ्तर का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। और इसी के साथ